देखो हम चाहे जितना भी फोर्स कर लें कि भैया हमें ये इंटरनेशनल टीम पसंद है, वो इंटरनेशनल टीम पसंद है, हमें पोर्चुगल को जीते देखना है, हमें अर्जेंटीना को जीते देखना है, लेकिन असली मज़ा तब आता है जब क्लब फुटबॉल लौट के आता है। और अभी इस वक्त पे प्रीमियर लीग, ला लीगा, सारी लीग शुरू हो चुकी हैं एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टार्ट रहा है। बार्सिलोना फैंस खासे खुश होंगे क्योंकि उनको अपना पहला मैच जीते देखने का मौका मिला और यहाँ पर कल रात में मैड्रिड ने मायोर्का के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। वहीं चेल्सी फैंस सोच रहे हैं कि यार परफॉर्मेंस तो ठीक थी, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आएंगे तो इन परफॉर्मेंसेस से हम क्या निकाल पाएंगे, क्योंकि कल रात में अगर देखा जाए स्कोर लाइन वॉज 2-0, लेकिन फर्स्ट हाफ में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में चेल्सी वर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। लेकिन मैन सिटी क्लिनिकल थी, चेल्सी क्लिनिकल नहीं थी, इसीलिए मैन सिटी को 3 पॉइंट्स मिले और चेल्सी ने अपना जो खाता है वो अभी तक खोला नहीं है। पहला मैच डे उनका बहुत मुश्किल पड़ गया मैन सिटी के अगेंस्ट। अब देखो क्या है, यूनाइटेड तो अपना पहला मैच जीत गई, चेल्सी आपकी हार गई, लेकिन यहाँ पर लिवरपूल, आर्सेनल जैसी टीमें भी अपना पहला मैच जीत कर अभी जो सीज़न की शुरुआत है वो बहुत अच्छे से कर चुकी हैं। देखो पहले मैच में हम बात करेंगे, जो पहली डिस्कशन टॉपिक है हमारी वो मैन सिटी वर्सेस चेल्सी की। मैन सिटी अगर आप देखोगे इस वक्त पर उतनी फ्लूइड फुटबॉल खेलती नहीं दिख रही है, लेकिन भाई आपके सेवियो जो आपने साइन किया है बंदा, आई थिंक लास्ट ईयर जब मारेस गए थे तब सबको यही था कि यार मारेस के जाने के बाद टीम कैसे राइट बैलेंस फाइंड करेगी। सेवियो इज़ अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर रियाद मारेस। वही आप देखोगे, वही फेदर लाइक टच है, वही आप सिल्कीनेस देखोगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच। और यहाँ पर क्रिएटिविटी के एंड से हटकर अगर हम यहाँ पर फिनिश की बात करें तो वो एंड प्रोडक्ट भी आपके सेवियो के गेम में है। लिंकअप प्ले के मामले में आपके पास बर्नार्डो सिल्वा है, आपके पास केडी भी है। अगर आप देखोगे सिटी के स्टाइल ऑफ प्ले को, तो सिटी ने कल स्टाइल ऑफ प्ले में थोड़ा चेंज किया था। दे वर नॉट प्लेइंग, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर प्योरली पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, वो थोड़ा सा आपके चेल्सी को काउंटर पर हिट करने की कोशिश भी करे थे, क्योंकि चेल्सी ने कुछ फेजेस में बहुत हाई लाइन खेलने की कोशिश भी की थी। लेकिन चेल्सी की अगर बात की जाए इतने सारे प्लेयर्स हैं चेल्सी के पास, और मैंने जब भी चेल्सी के ऊपर डिस्कशन किया मैंने यही बोला है कि अगर आप देखोगे तो चेल्सी ने जो ऑप्शंस अभी अपने क्लब में रख रखे हैं उनमें से बहुत कम प्लेयर्स यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी वाले हैं। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो कल के गेम में देखने को मिला, लास्ट ईयर उन्होंने रोमियो लाविया को साइन किया था, लेकिन पूरे सीजन रोमियो लाविया नहीं खेल पाए थे एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 गेम्स। कल के गेम में जब तक रोमियो लाविया पिच के ऊपर थे, कायसीदो और एंजो बहुत अच्छे खेलते दिख रहे थे एंड द रीजन वाज आपके रोमियो लाविया। बट एज सून एज लाविया वाज टेकन ऑफ, यहाँ पर वो जो स्टेबिलिटी थी डिफेंसिव मिडफील्ड में आपकी चेल्सी के, वो गायब हो गई और उसके बाद चेल्सी थोड़ा एक्सपोज होने लगी। और इसीलिए सेकेंड हाफ में जो चेल्सी का गेम था ना वो थोड़ा सा तितर बितर आपको होता दिखा। अच्छा, एक सबसे बड़ा कंसर्न जो चेल्सी के लिए है, ऐसा नहीं कि चेल्सी ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, बट प्रॉब्लम ये कि उनके पास फिनिशर्स नहीं है। और निकोलस जैक्सन, ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, मैं इस साल भी बोलूँगा, निकोलस जैक्सन जैसा स्ट्राइकर चेल्सी का नंबर 9 नहीं हो सकता। स्टार्टिंग 11 में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको गोल्स गारंटी करके दे, और निकोलस जैक्सन आपको वो गारंटी ऑफ गोल्स नहीं देते। लास्ट ईयर भी निकोलस जैक्सन ने गोल स्कोर किए थे, ही हैड अ वेरी गुड सीजन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखोगे गोल्स पर गेम का रेशियो। बट बात यह कि कितने चांसेस निकोलस जैक्सन को मिले और उन चांसेस को कितना निकोलस जैक्सन ने बरी किया। आप यहाँ पर देखोगे एनकुंकू वॉज ऑल्सो डिसेंट बट नॉट दैट इफेक्टिव। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि अगर अब यहाँ पर चेल्सी एक एरिया अब इम्प्रूव करना चाहती है तो उनको गोलकीपिंग डिपार्टमेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने यंग गोलकीपर्स को साइन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो लिवरपूल मोहम्मदाशविली के पीछे जा रही है। वो साइनिंग ऐसी थी जो कि चेल्सी को परस्यू करनी चाहिए थी। इवन अगर वो डेविड डेहा को लेकर आते, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कॉल होता उनके लिए, क्योंकि आप देखोगे रॉबर्टो सैंचेज हो गए, उनके जो बाकी के गोलकीपर्स हैं वो किसी भी तौर पर प्रीमियर लीग प्रूवन गोलकीपर्स के तौर पर आप नहीं देख सकते चेल्सी जैसे क्लब में स्टार्ट करने के लिए। अगर आप यही ब्राइटन वगैरह की बात करोगे, येस दीज गोलकीपर्स विल ओके, दे विल डू फाइन। बट जब आप चेल्सी की बात कर रहे हो, एक ऐसा क्लब जो कि हर साल चैंपियंस लीग की एम्बिशन रखता है, जो चाहता है कि वो ट्रॉफीज जीते, उस टीम का गोलकीपर यहाँ पर रॉबर्टो सैंचेज नहीं हो सकता। क्योंकि कल जो सेकंड गोल कंसीड किया है, आप देखो कोवचिच वाला, उस गोल पे वो रेगुलर सेव था बट वो इतनी एवरेज शॉट स्टॉपिंग थी। ऐसा नहीं है कि रॉबर्टो सैंचेज ने यहाँ पर कल गोल सेव नहीं किए, उन्होंने 2-3 अच्छे सेव भी किए, लेकिन देखो जो मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ना वो यही होते हैं, क्योंकि एक गोलकीपर यहाँ पर उसी काम के लिए रखा गया। और जब वो एवरेज शॉट्स पर गोल कंसीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीम का जो टोटल मोराल है वो भी शटर डाउन होता है, जो कि हमने डेविड डेया के केस में देखा था जब वो आखिरी सीजन में थे अपने यूनाइटेड के। बहुत सारे गेम्स थे, इवन दी एफए का फाइनल एक प्राइम एग्जाम्पल था जहाँ पर डेविड डेया ने मैच की शुरुआत में, शुरू के 10 सेकंड के अंदर ही पूरा मैच जो था वो लेट डाउन कर दिया था, अपनी पूरी डिफेंस को, अपनी पूरी टीम को लेट डाउन कर दिया था। कमिंग टू बार्सिलोना, देखो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं इतना थका हुआ था,
नींद आई जा रही है, पूरे दिन सो रहा हूँ मैं। कल मैंने जब बारसा का गेम, वैसे तो नहीं देखा पूरा मैच क्योंकि मैं जल्दी सो गया था, बट जब मैंने हाइलाइट्स देखे हैं तो उसमें भाई एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी जो लगी है कि यहाँ पर अब बारसा के गेम में ना ओवर डिपेंडेंसी किसी एक विंग के ऊपर नहीं है। जैसे कि अगर आपने कल का मैड्रिड का मैच देखा होगा तो उन्होंने पूरा जो अटैक था वो पूरा लेफ्ट सेंटर कर रखा था, मतलब सारे प्लेयर्स ऐसा था कि लेफ्ट से ही अटैक करेंगे, राइट साइड बिल्कुल डेड हो रखी थी, पूरा वन डायमेंशनल गेम चल रहा था। बट बारसा के केस में दोनों विंग्स इक्वली यूटिलाइज हो रही थी। हालांकि यहाँ पर बारसा फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर टर स्टेगन की परफॉर्मेंस से। ऑल्सो लामीन यमाल, देखो यार, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं दैट ही इज़ ओवर हाइप्ड या फिर उसको ओवर रेट कर रहे हैं लोग अभी से। भाई एक बंदा है 17 साल का, वो बंदा यूरोस का यंगेस्ट मतलब बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। उसने यहाँ पर फाइनल में अपनी आतिशी, आप बोलोगे यहाँ पर परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, स्पेन नेशनल टीम के लिए ही नहीं पूरे टूर्नामेंट का। और यहाँ पर लास्ट ईयर जो बार्सिलोना के लिए उसका ब्रेक थ्रू सीजन रहा था, उसके बाद जो हाइप उसको मिली है वो डिजर्व करता है। और अच्छा लगा देखकर कि पेड्री, जो आप बोलोगे एक तौर पे यहाँ पर बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म के पात्र बने हुए थे कि पेड्री अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर पेड्री जो है वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। लोग यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को रेट करते हैं आज भी, लेकिन पेड्री को ड्यू टू हिज इंजरी रिकॉर्ड उतना आप रेट नहीं करते। तो अच्छा लगा देखकर कि पेड्री और आपके लामीन यमाल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। और लामीन यमाल तो भाई एक ऐसा टैलेंट, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मेस्सी से कंपेयर करो, क्योंकि देखो मेस्सी हो गया, वो किसी और से कंपेयर करने के लिए भाई आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेस्सी की एक अलग क्लास है। आपको अगर पैरामीटर डिसाइड करना है तो आप बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में रखो आज के प्लेयर्स को, बट मेस्सी से कंपेयर मत करो। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इवन मेस्सी एट दिस एज वॉज नॉट सो गुड। मेस्सी वॉज गुड, बट 17 साल की उम्र में फर्स्ट टीम में जगह बनाकर बाय एन एग्जाम्पल लीड करना, एक मैच विनर बनना, लगातार मैचेस में परफॉर्मेंसेज निकालना और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस ड्रॉप करना ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 3 गेम्स में, 3 आउट ऑफ 5 गेम्स में, तो आपको पता है यहाँ पर कि कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है यहाँ पर पेड्री का और आपके वो लामीन यमाल का। क्योंकि पेड्री का तो चलो ठीक है, वो शुरुआत से ही जब आया था ला पाल्मास तब ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा था। अभी इस टीम में गावी ऐड होना बाकी है। टीम का अगर आप देखोगे डिफेंसिव जो सेटअप था वो काफ़ी सही था। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि टर स्टेगन की शॉट स्टॉपिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर किया है और बारसा के लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहा भी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रियल मैड्रिड की, देखो बार्सिलोना अपना पहला मैच जीत चुकी है और यहाँ पर मैड्रिड ने अपना पहला गेम मायोर्का के अगेंस्ट ड्रॉ कर लिया है। मुझे पता है मायोर्का ने लो ब्लॉक फुटबॉल खेली है, देवर दिस साइड टू डीप, फिर काउंटर पे यहाँ पे मैड्रिड को हिट करने की कोशिश की। लेकिन जब आपके पास एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, रॉड्रिगो, वेलवर्दे इन जैसे प्लेयर्स हैं तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन पता है कल के मैच में सबसे ज़्यादा कमी किस प्लेयर की खली कल मैड्रिड को, दैट वाज टोनी क्रूज। क्योंकि वो मिडफील्ड में आप जो बोलते हो ना, आप मॉड्रिच की बात करते हो कि मॉड्रिच कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, बट टोनी क्रूज का जो कंपोजर है, टोनी क्रूज का जो गेम डिक्टेट करने का तरीका है, वो कल मिसिंग था आपके मैड्रिड के गेम में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आगे चलकर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, बट हाँ जो इतने टाइम से आपके सेटअप का पार्ट रहा है, कार्लो की टीम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है, वो कल आपके मैच में नहीं था और उसकी कमी आपको देखने को मिली है। एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो, वेलवर्दे, बेलिंगम, इतने सारे अटैकिंग मिडफील्डर्स या फिर इतने सारे अटैकिंग ऑप्शंस होने के बावजूद चांसेस बहुत बने, लेकिन मायोर्का के उस डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाना एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक चिंता का सबब है। क्योंकि अगर आपने मैच देखा तो आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी कि उन्होंने पूरा अटैक जो था वो लेफ्ट हैंड साइड से बनाने की कोशिश की। अभी लास्ट ईयर तक फ्लूइडिटी थी गेम में, ओवर डिपेंडेंसी थी यहाँ पर आपके विनीशियस के ऊपर, लेकिन फिर भी आपका अटैक दोनों एंड से बनता था। कल आप देखोगे 70% 80% ऑफ द अटैक जो मैड्रिड ने बनाया है वो पूरा का पूरा आपके लेफ्ट चैनल से बना है। तो वो एक चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। कारवाहाल वॉज आइसोलेटेड यहाँ पर, उनको क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था अटैकिंग फ्रंट पर लिंकअप प्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैड्रिड को आने वाले गेम्स में वो ये जो अपनी कमजोरियाँ हैं, ये जो अपनी लिमिटेशंस हैं वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। ऑल्सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अर्ली इन द सीज़न अगर यहाँ पर मैड्रिड पीछे चली जाएगी तो 2 साल पहले जो हुआ था जहाँ पर मैड्रिड कैच करने की कोशिश करती रही पूरे सीजन बार्सिलोना को, लेकिन वो कर नहीं पाए। अगर इस साल हांसी फ्लिक डिफेंसिव परफॉर्मेंसेज इंप्रूव करवा लेते हैं बार्सिलोना की तो अटैकिंग फ्रंट पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे उनके अटैक में वो फ्लूइडिटी है, उनके अटैक में वो प्लेयर्स हैं जो कि उनके लिए मैच जीत सकते हैं। कमिंग टू प्रीमियर लीग, यहाँ पर आर्सेनल ने देखो जो अपना पहला मैच में परफॉर्मेंस दिया है दैट वॉज टॉप नॉच। दे कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड वूल्स और यहाँ पर वूल्स हैड नो चांस। साका की परफॉर्मेंस आप बात करोगे यहाँ पर
ओडेगार्ड की परफॉर्मेंस की बात करोगे आप यहाँ पर, एवरीवन वाज टॉप नॉच। इवन फॉर लिवरपूल अगर आप देखोगे, लिवरपूल पहले हाफ में थोड़ा ज़रूर स्ट्रगल की, स्विच वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड, थोड़ा हाईलाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे वो, लिवरपूल को आपके काउंटर पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में साला की क्लास, जोटा की क्लास और स्पेशली आपके ट्रेंट आर्नल्ड की क्लास ने सबको दिखा दिया भाई कि ये लिवरपूल की टीम अभी भी केपेबल है। बट एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पर लिवरपूल के लिए, क्योंकि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, और आने वाले गेम वीक्स में अगर गलती से कोई प्लेयर इंजर्ड होता है उनका, तो फिर वो रोटेशन में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर एक सेंटर बैक, क्योंकि जो गोमेज की भी अगर देखोगे तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अनसर्टेन है, प्लस यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्ड के तौर पर भी उनको एक प्लेयर लाना पड़ेगा। ग्रेवेनबर्ग हैड अ वेरी गुड गेम आपके लिवरपूल वाले गेम में स्विच के अगेंस्ट, ट्रेंट हैड अ फैंटास्टिक गेम, साला एज वेल हैड अ फैंटास्टिक गेम, जोटा वाज ऑन द स्कोर शीट एज वेल। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव्स थे उस गेम से लेने के लिए। अब देखो यूनाइटेड और आपकी लिवरपूल का गेम है 1 सितंबर को, उससे पहले भी अगला मैच यहाँ पर यूनाइटेड का ब्राइटन से है। तो पहले गेम की जो परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की, उसमें हमने अपना एक्सजी मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारे लिए ये जो मैचेस हैं, ब्राइटन जैसी टीम हो गई, लिवरपूल जैसी टीम हो गई, इनके अगेंस्ट जीत पाना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा कंसर्न मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सीजन क्या होने वाला है, और यहाँ पर बार्सिलोना टर स्टेगन के अब आगे अगर देखेगी तो कौन सा गोलकीपर आप प्रेफर करोगे। उसके अलावा यहाँ पर कल आपको चेल्सी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या आपका इनपुट है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।